शुरुआत करेंगे और पहली खबर खंदौली से है। थाना खंदौली क्षेत्र के गांव नहर्रा में बुधवार शाम भाइयों के विवाद की सूचना पर गई पुलिस टीम पर आरोपी हमलावर हो गया। आरोपी ने दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं सिपाहियों ने भागकर जान बचाई। घटना के बाद से पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल आरोपी फरार है। आपको बता दें कि गले में गोली लगने से दरोगा लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े, जिसके बाद दरोगा को खंदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात कही है। परिवार में एक लोग को सरकारी नौकरी के साथ ही जनपद की एक सड़क का नाम शहीद सिपाही के नाम पर रखा जाएगा। थाना खंदौली में नहर्रा गांव पड़ता है। यहाँ पर एक बड़ी दुखद घटना हुई, जिसमें हमारे एक जाबाज साथी सब इंस्पेक्टर प्रशांत, उन्होंने अपने प्राणों की गति प्राप्त की। उन्होंने गाँव के लिए वो आए। पुलिस को देखकर जो अभियुक्त है एक भाई विश्वनाथ, उसने भागना शुरू किया। दोनों ने ही काफ़ी साहस का परिचय देते हुए उसको हॉट चेज किया। जब सब इंस्पेक्टर उनके पास पहुँचे, अभियुक्त के पास पहुँचे, तो उसने अपने एक अवैध वेपन से सब इंस्पेक्टर के ऊपर फायर किया, जो कि अनफॉर्चुनेटली उनकी गर्दन पर लगा। उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं अजेंद्र सिंह चौहान। जी अजेंद्र, आपसे जानकारी चाहूंगी कि ये जो घटना हुई है, जहां पर एक सब इंस्पेक्टर की हत्या हो गई है, क्या है पूरा मामला और क्या ताजा अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, ये जो घटना है बिकरू कांड के बाद आगरा में ये घटना देखने के लिए मिली है, जहां पर दो भाइयों के विवाद को सुलझाने के लिए जब वहां एक कांस्टेबल के साथ सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार यादव वहां पहुंचते हैं, तो साफ तौर से जो आरोपी विश्वनाथ है वो तमंचा लहराते हुए वहां नजर आता है। और पहले से ही जो विश्वनाथ है, दो भाइयों का ये विवाद था। आपको बताना चाहूंगा कि आलू की खेती को लेकर ये दो भाइयों का विवाद था। और वहीं एक शिवनाथ ने विश्वनाथ की कंप्लेंट की थी कि मेरे जो आलू की है उनको नहीं उठाने दे रहा है। उसी विवाद को लेकर लगातार पुलिस सुबह से यहाँ समझा रही थी, लेकिन दोपहर 3 बजे की ये बात है जब शिवनाथ ने कंप्लेंट की कि विश्वनाथ तमंचा लहरा रहा है और मुझे मारने की बात कर रहा है। तब जहां वहां मौके पर जो दरोगा प्रशांत कुमार यादव और कांस्टेबल चंद्रसेन के साथ वहां पहुंचते हैं, तो वही तमंचा लहराते हुए विश्वनाथ को जब लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, साहस दिखाते हुए दरोगा ने उनको पकड़ना चाहा, लेकिन वही आरोपी विश्वनाथ ने सीधे गोली मार दी और गोली गर्दन में लगी। वहीं पर दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण और आईजी आगरा के साथ एसएसपी आगरा के साथ तमाम थानों का फोर्स और पीएसी वहां पहुंची है। लगातार जिस तरह से देर रात तक आरोपी की तलाश चलती रही, अभी तक आरोपी फरार है। वहीं पुलिस की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हैं जो आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। वहीं आपको बताना चाहूंगा, मूल रूप से बुलंदशहर के छितरा गांव का रहने वाले ये दरोगा हैं, जो कि शहादत उनकी आगरा जोन राजीव कृष्ण द्वारा कहा जा रहा है कि शहादत कही जाएगी उत्तर प्रदेश के लिए। वहीं बुलंदशहर के रहने वाले दरोगा आगरा में ही हाल फिलहाल में शास्त्रीपुरम एरिया में रहते थे और देर रात की एक घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप की बात है, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से बिकरू कांड हुआ, साफ तौर से पुलिस कर्मियों को मारा गया। यहाँ भी बड़ा दुस्साहस माना जाएगा कि जिस तरह से दरोगा को गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गया है, कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ। काफी पुलिस के लिए एक चुनौती है कि अभी तक कई घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार आगरा में दुस्साहस बढ़ रहा है, ये एक बड़ा विषय है। अभी से आज से 2 से 3 महीने पहले ही आगरा के थाना खेरागढ़ इलाके के चीत गांव में खनन माफियाओं ने एक नवयुवक सिपाही को ट्रैक्टर से रौंद कर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं कल का ये मामला है, जहां दरोगा को सरेआम गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो जाता है और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा मृतक परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। वहीं उनके गांव छितरा में जो मुख्य सड़क है, उन पर शहीद के नाम से सड़क बनाने का बात कही गई। जी अजेंद्र, इस घटना के बाद ये साफ तौर पे पता चलता है कि जिस तरह आपने 2 घटनाओं का जिक्र किया है, साथ ही साथ प्रदेश की भी यदि हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो माफिया हैं, जो दबंग हैं, उनमें पुलिस का डर खत्म हुआ है।
हाँ बिल्कुल, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, आज से कुछ महीने पहले भी आगरा में खनन माफियाओं द्वारा एक ट्रैक्टर से एक सिपाही को कुचल दिया गया, वहां उसकी मौत हुई। वहीं आगरा में अगर बात की जाए तो लगातार देखने के लिए मिलता है कि खनन माफिया भी फायरिंग करते हुए साफ नजर आते हैं और उसके बावजूद उनको कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नहीं है। और जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है वो भी पुलिस के खिलाफ, पुलिस को सरेआम हत्या, पुलिस के दरोगा की हत्या कर दी जाती है और अपराधी यहाँ से फरार हो जाते हैं। एक बड़ी चुनौती आगरा पुलिस के लिए जरूर है कि अपराधी की पकड़ अभी भी पुलिस से ज्यादा, अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस कोशिश जरूर कर रही है। 1 दर्जन से ज्यादा टीमें लगाई गई हैं और जिस तरह से जो हत्या की गई है दरोगा की, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती अभी तक माना जा रहा है। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार यहाँ पर हम आपको घटना की जानकारी दे रहे हैं जिसमें एक सब इंस्पेक्टर ने शहादत दी है। बताया जा रहा है कि 2 भाइयों का आपस में विवाद था, इस मामले की निपटारे के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर एक पक्ष ने गोली चलाई, गोली सीधे गर्दन में लगी जिसकी वजह से सब इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आरोपी फरार है और फरार आरोपी की तलाश को लेकर पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं। कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक इस मामले में सफलता नहीं मिली है। साथ ही साथ इस घटना की यदि हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता अजेंद्र ने जिस प्रकार की जानकारी दी कि आगरा में इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है जहां पर पुलिस का डर देखने में नहीं आया। ऐसे में पुलिस विभाग को ज़रूरत है कि सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं ताकि प्रदेश में, साथ ही साथ इलाके में जो आरोपी हैं, जो दबंग हैं, जो माफिया हैं, उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सके। और